सोसाइटी हैज़ टू अंडरस्टैंड अ डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन द डेड डॉटर। जब आपके घर में पुअर कम्युनिकेशन होता है तो सबसे पहले बच्चा बोलना बंद करता है क्योंकि वो फैसले नहीं ले पाता। गुड कम्युनिकेशन की कोई प्री रिक्विजिट है? सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट इज अ एम्पैथेटिक लिसनिंग। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन। Hello everyone and welcome to our show. Today we'll be discussing a very sensitive topic which needs everyone's undivided attention. Hello sir. Hi. On a global map, India is growing tremendously. But if you look on the other hand, India has been facing various challenges like inflation, unemployment, infrastructure issues in cities, corruption, road issues, education issues, caste issues, religion issues, and nowadays language issues, and the list goes on and on. But do you agree? No, I don't think so. These are temporary issues. ये बहुत ही समय के साथ बदलती समस्याएं होती हैं और उनके समाधान होते हैं। ये वो समस्या नहीं है जो हमेशा बनी रहे। ये समय के साथ सुधरेंगी, फिर बिगड़ेंगी, फिर सुधरेंगी। लेकिन सामाजिक ढांचा जो है अगर वो टूटने लगे और कोई बात अगर उसे दीमक की तरह खाने लगे तो वो एक समस्या है विच नीड्स अर्जेंट फोकस, और वो समस्या इनमें नहीं आती। ये कैसे? ये ऐसे है कि समाज लोगों से बनता है और लोग सबसे पहले अपना घर बनाते हैं, फिर वो अपना समाज बनाते हैं, फिर सोसाइटी बनती है, मोहल्ला बनता है, शहर बनता है, स्टेट बनती है, फिर नेशन बनता है, एंड वी ऑल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। पर इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ दीमक की तरह आपके परिवार को ख़त्म करती है और समाज को धीरे धीरे ख़त्म करती है वो होता है कम्युनिकेशन। दैट इज़ वाई आई बिलीव दैट कम्युनिकेशन इज किलिंग कम्युनिकेशन इन इंडियन फैमिलीज। What kind of communication are we talking about here? Oh, that's a very interesting question, क्योंकि यही किसी को नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इज़। कम्युनिकेशन का जब भी परिभाषा की बात आती है तो हर कोई बोलना शुरू कर देता है। किसी बच्चे से अगर आप इंटरव्यू में पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर वीकनेस, तो उसका पहला आंसर होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। उसको लगता है भाषा एक समस्या है, उसे अंग्रेज़ी नहीं आती तो एक समस्या है, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल वीक हो गया। लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का पहला प्रिंसिपल होता है टू बी एन एम्पैथेटिक लिसनर। And what exactly do you mean by empathetic listener? See, when we talk about empathetic listening, इसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है जब आप किसी से बात कर रहे हों उस वक्त आप उसके हिसाब से उसकी सोच, उसकी मानसिक स्थिति, उसका इमोशनल बैलेंस कैसा है, अपने आप को उस तरफ रख के फिर आप सुनना शुरू करते हैं। तब आप उसकी बात को बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। तो कम्युनिकेशन सिर्फ जो सब्जेक्टिव डेफिनेशंस होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, बिजनेस कम्युनिकेशन, XYZ, नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट यू शुड बी एन एम्पैथेटिक लिसनर। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे समाज में हर किसी को बोलना है, सुनना किसी को नहीं है। और हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि आप बोल लीजिए फिर मैं जवाब दूंगा। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट स्पीकिंग, इट इज़ एन एम्पैथेटिक लिसनिंग। और क्या कम्युनिकेशन में भी कुछ स्टेजेस हैं, कुछ पार्ट्स हैं? देखिए, जो मेरा अनुभव है मैं उस आधार पे आपको बताता हूँ। ये कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना है कि कम्युनिकेशन प्राइमरली दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। डिफरेंस दोनों में ये होता है कि जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो आप खुद से बातें करते हैं। जो समय आप खुद के साथ बिताते हैं, आप चिंतन करते हैं आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, क्यों हुआ, क्या हो रहा है, क्या मुझे करना है, मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, जो भी तरह का विश्लेषण अपने बारे में करते हैं, उसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ ज़ीरो टुडे, क्योंकि अब वो जगह मोबाइल ने ले ली है। आदमी अकेले बैठा है पर खाली नहीं है। अकेले बैठने और खाली होने में फ़र्क होता है। तो आदमी अकेले तो बैठा है पर वो खाली नहीं, क्योंकि अब वो इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड है। तो जो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन था वो तो ज़ीरो हो गया। करेक्ट। अब आइए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जी। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की भी दो सब कैटेगरी होती हैं। एक होती है पर्सनल और दूसरी होती है प्रोफेशनल। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो संवाद, जो बातचीत आप अपने परिवार के साथ करते हैं, क्योंकि जो उसका बेस होता है वो इमोशंस होते हैं।
यू आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स फैमिली, कम पैशनेटली, तो आप समाज की तरफ आपको वैसे भी होना चाहिए, पर फिर भी आप जब परिवार में बात करते हैं तो आप ज़्यादा इमोशनल होकर बात करते हैं। आप ये मानते हैं कि परिवार आपको जज नहीं करेगा, ओपिनियटेड नहीं होगा, आपकी बात बेहतर समझेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, इन टोटलिटी में आपको सुनेगा और समझेगा, इसलिए वो इमोशनल ग्राउंड पे क्रिएट होता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल स्पेस पे काम करने जाते हैं तो वहाँ आप इमोशनल होकर डील नहीं करते हैं, यू आर मोर फैक्ट ड्रिवन। करेक्ट। और ज़्यादातर आप प्रैक्टिकल होते हैं, आप अपनी कमियां समाज को नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि फिर लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट पे आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय इमोशन। एंड एट होम जब आप परिवार से बात करते हैं तो इट इज़ बैक्ड बाय इमोशंस। ओके, तो क्या कोई को रिलेशन है पर्सनल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में? अगर आपको घर में संवाद करना आता है तो समाज में आप बहुत बेहतर संवाद कर सकते हैं। ओके। उल्टा नहीं होता, अक्सर समाज में बहुत बोलने वाला घर में चुप हो जाता है। अच्छा। लेकिन जो घर में चुप है वो अक्सर समाज में भी नहीं बोल पाता। थोड़ा आप इसको और एनलाइटन करेंगे तो? अगर आप अपने घर में सवाल पूछते हैं और आपको सवाल पूछने की आज़ादी है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, आपके अंदर सुनने की क्षमता है, सुनने की क्षमता मतलब एम्पैथेटिक लिसनिंग, और आप अपने आप को हर उस जगह पाते हैं जहाँ पर परिवार को आपकी ज़रूरत है और परिवार भी आपको वहाँ मिलता है जहाँ आपको परिवार की ज़रूरत है, तो ये आपको बहुत बेबाक बनाता है, ये आपको बहुत उत्साही बनाता है, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। तो जब इस तरह का बच्चा समाज में उतरता है या प्रोफेशनल स्पेस पे जाता है तो वो परफॉर्मर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल इवॉल्व्स विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन इफ इट इज़ ग्रेट एट होम, पर इट इज़ नॉट अदर वे अराउंड। कम्युनिकेशन के मामले में इंडियन फैमिलीज का क्या रवैया है? देखिए, हमारे देश में वैसे भी कम्युनिकेशन का कल्चर नहीं है, डाइनिंग टेबल डिस्कशन का कल्चर नहीं है। जितने भी परिवार से लोग निकल के आए हैं, मैक्सिमम आदमी मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के आता है, जहाँ हमेशा एक जद्दोजहद चालू रहती है, और कम्युनिकेशन कभी भी बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होता मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। ठीक है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में आप बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें आप जो होती हैं परिवार में उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस का वो हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो कल्चर कभी कम्युनिकेशन का था ही नहीं। बट क्या था कि पहले ज़माने में आप पेरेंट्स ओवर्टली प्रोटेक्टिव नहीं थे, लेकिन आज़ादी फिर भी नहीं थी। आपको बहुत तरह से रोका जाता था कि आप ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए। ना जो है एक शब्द जो है वो सबसे पहले हमारे जीवन में आता है। ठीक है, विज़ आप उसका आउटकम आज देखिए कि आज का जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू, एक बड़ी फेमस लाइन बोली जाती है कि जो मुझे नहीं मिला वो मैं अपने बच्चे को दूंगा। करेक्ट, ऐसा आप सुनते हैं, बट दिस इज अ मोर मेटलिस्टिकली ड्रिवन थॉट रादर देन प्रैक्टिकल। ऐसा बहुत कुछ आपको मिला जो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, धैर्य, पेशेंस नहीं दे पा रहे, जिसका आउटकम आप सड़कों पर देखते हैं। फॉरगिवनेस नहीं देख पा रहे हैं हम। तो मुझे एक रिमोट की गाड़ी बचपन में नहीं मिली और मैं बच्चे को दिलाऊंगा कि मुझे नहीं मिली थी, दैट्स अ रॉन्ग एनालॉजी। वो डायनेमिक्स अलग थे, आज के डायनेमिक्स अलग हैं। टुडे वी नीड मोर सेंसिटिविटी एंड कंपैशन एंड लिसनिंग रादर देन एनी अदर थिंग। तो बेसिकली वी कैन से कम्युनिकेशन इज एक्चुअली किलिंग कम्युनिकेशन इन द इंडियन फैमिलीज। मैंने बोला ना आपको, बात हो रही है पर बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है भाई? अगर आप किसी शहर में नौकरी करते हैं और आपको घर से फ़ोन आता है तो बात क्या होती है भाई? खाना खा लिया, नींद कैसी रही, दीदी आई थी खाना बनाने वाली, आगे का क्या प्लान है, नौकरी कैसे चल रही है, और बहुत गंभीर सवाल हुआ तो पूछ लिया जाता है कि मौसम कैसा है। तो अगर आप इसे कम्युनिकेशन कह रहे हैं तो ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है ही नहीं। इसको सतही बातचीत कहा जाता है, ऊपर ऊपर से छू छू के बात कर ली कि हाँ ठीक है, उतना ही हो रहा है। और एक आइडियल कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए इंडियन परिवारों में? जो आइडियल कम्युनिकेशन होती है वो बीच में शुरू नहीं होती, वो शुरुआत से शुरू होती है। जब आप अपने बच्चे से बात नहीं, आप उसको सुनते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन का पहला पैरामीटर होता है ऑब्जर्वेशन। करेक्ट। दूसरा प्रायोरिटी। अगर आप मेरे चिंतन में हैं, आप मेरी प्रायोरिटी में हैं, तो मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। जब मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ इसका मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, और अगर मैं देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ तो फिर मेरे पास एक्शन होगा, एक प्लान होगा उस चीज़ के लिए। पर इंडियन फैमिलीज बहुत क्योटिंग, इट इज़ मेजरली ड्रिवन बाय रिलेटिव्स एंड सोसाइटी प्रीडोमिनेंटली। उसके चक्कर में बच्चा प्राथमिकता में सबसे ऊपर आ ही नहीं पाता। तो बच्चे के साथ जो बातचीत करके आपको एक रैपो बिल्ड करने का समय मिलता है वो आप खो देते हैं। और सडनली जब बच्चा 40 साल का हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा दोस्त बन जाए, पर वो हो नहीं पाता।
तो जब दो देश आपस में बातचीत करके सुलह और समझौता कर सकते हैं तो परिवार में ये अप्लाई करना कितना मुश्किल है। सर, डस कम्युनिकेशन चेंजेस विथ टाइम एंड एज? अरे बिल्कुल। देखिए 4-5 पड़ाव में हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तोतली ज़बान में बात करते हैं, फिर हम स्कूल में आते हैं, फिर हम कॉलेज में आते हैं, फिर हमारी शादी होती है, फिर हमारे बच्चे होते हैं। ये पूरा सफ़र होता है। इस पूरे लेयर में, इन सारी लेयर्स में, इन सारे सेगमेंट्स में जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है वो कभी नहीं होता। बचपन में जब आप स्कूल में होते हैं तो कमांड होती हैं। करेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे 10th क्लास जो एक ऐतिहासिक पड़ाव जीवन का माना जाता है, और आगे चल के जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में और वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो उस क्लास में अगर आपके नंबर अच्छे आ गए हैं तो पहले तो ये तय हो जाता है कि भाई आप साइंस लेंगे। नंबर अगर अच्छे, बहुत अच्छे आ गए हैं तो आप PCM लेंगे। एक्स्ट्रॉर्डनरी आ गए हैं तो आप PCM B लेंगे। तो यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ आपको बताया जा रहा है। पहले के दौर में तो मोहल्ले से लोग आते थे, समोसा वमोसा खाते थे और समोसा चाय पे आपका करियर डिसाइड हो जाता था। करेक्ट। कोई आपसे पूछ नहीं रहा है। किसी बच्चे को आपने देखा कि 85% लाया और बोला मैं आर्ट्स पढ़ूंगा, लेकिन माँ बाप मिसालें किसकी देते हैं? देखो रिक्शा चलाने वाले का लड़का IAS बन गया, पर उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो आर्ट्स लेके पढ़ा है, ह्यूमैनिटीज़ लेके पढ़ा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके पढ़ा है, ये सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं। करेक्ट। लेकिन इतनी क्षमता नहीं है कि हम ये बोल पाएँ कि तुमको क्या बनना है, तो हमेशा बता देते हैं कि तुमको अभी समझ नहीं है। करेक्ट। फिर जब वो 10वीं पार हो जाती है तो बच्चे पहुंचते हैं इंजीनियरिंग। मैं इंजीनियरिंग का एग्जांपल स्पेसिफिकली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज भी बहुत पैशन है लोगों में अपने घरों की नेम प्लेट में BE BTech डिग्री लगाने का। ट्रू। ठीक है, तो वो आज भी बहुत फैसिनेशन है। तो और बच्चे को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिला दी जाती है, क्या बोल के कि एक एवरग्रीन ब्रांच है। और आज का लड़का मैकेनिकल ले रहा है और मशीन लर्निंग पढ़ रहा है। करेक्ट है। क्योंकि किसी को नहीं पता। लड़के ने कभी CNC मशीन नहीं छुई, लेथ मशीन नहीं छुई, और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग परसू कर रहा है। वो कैसा कॉलेज है, लेकिन वो कैसी ब्रांच है? एवरग्रीन। तो दिस इज़ द कम्युनिकेशन। उसके बाद जब बच्चे से बातचीत शुरू होती है कॉलेज में, तो कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हें कोर्स में मज़ा आ रहा है, ठीक लग रहा है, इन्जॉय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ और करने का तो मन नहीं है, वगैरह वगैरह। तब सवालात ये होते हैं कि इंटर्नशिप का क्या सीन है, CTC का क्या सीन है, पैकेज का क्या है, लोकेशन क्या है, घर के पास लो, दूर क्यों जा रहे हो। डू यू कॉल इट अ कम्युनिकेशन? नो। फिर जब ये पड़ाव पार हो जाता है, लड़का नौकरी में आता है, तो फिर एक नई दुनिया में कदम रखते हैं जहाँ आपको ये एहसास होता है कि आप जितना पढ़ लिख कर आए हैं उसका एप्लीकेशन है ज़ीरो। तो एक अलग तनाव शुरू होता है, एक जद्दोजहद चालू होती है। तो ज़िंदगी में जिसने कभी अपने निजी फैसले नहीं लिए, अब उसको अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले वहाँ लेने हैं। और उन फैसलों के दौरान आपके पास फ़ोन आता है जहाँ पे आपसे मौसम का हालचाल लिया जाता है। फिर आपको बताया जाता है कि भाई कब तक रहोगे अकेले, शादी वादी का क्या सोचा है। तो कई बार मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे चले जाते हैं, प्रोफाइल बन जाते हैं, या खुद पसंद कर लेते हैं, तो उसकी अलग जद्दोजहद चालू होती। हर जगह जद्दोजहद है, कम्युनिकेशन नहीं है, सवाल जवाब। उसके बाद जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर एक नया सवाल आपके सामने आएगा, बच्चा कब कि भाई अब तुम 2 हो गए हो तो 3 कब होगे, घर कब लोगे, गाड़ी कब लोगे। कहीं कम्युनिकेशन नहीं है, इट इज़ वन साइडेड। सो इफ द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट फिटिंग इन टू द प्रोफेशन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड शुड बी हैप्पी। पर इसकी जिसको हम बच्चा बोल रहे हैं वो आज 32 साल का है, पर वो हमने उससे बैठ के कभी बातचीत ही नहीं करी। तो अगर मैं कंफ्यूज हूँ, डेफिनेटली 10th क्लास में अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं रॉक स्टार बनूंगा, मुझे गिटार बजाना है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं समझाऊंगा कि आप इसको एक ऐसा हॉबी परसू करिए, इसकी क्लास लगाइए, डोंट लेट दिस डाई। रादर तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये लाइन हम 32, 35, 40 साल की, तो दैट लीड्स टू लॉट ऑफ chaos इन द लॉन्ग रन। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इंडियन परिवारों में कभी गुड कम्युनिकेशन का कल्चर बना ही नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि परिवारों में इट स्टार्ट्स विथ कमांड, देन इट गोज टू क्वेश्चन आंसर, देन इट गोज टू आर्ग्यूमेंट्स एंड इट लीड्स टू chaos। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अब ये पूरा एक चला आ रहा है, कल्चर बनी आई है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? मैं इस दुनिया में आया, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेरेंट्स। आपके कॉलेज में जो आपके सीनियर होते हैं वो आपके एक मेंटर और गाइड होते हैं। वो आपको बताते हैं कि भाई किस सोसाइटी का हिस्सा बनना है, किसके लिए खड़ा होना है, किस कमिटी में जाना है, क्यों करना है, XYZ। तो ये दिस इज द अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लाइफ। सो दे हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड मेक मी मोर कंफर्टेबल। जैसे एक बच्चे को घर में कंफर्टेबल किया जाता है, क्योंकि ये हम कभी सीख नहीं पाते। कंफर्टेबल सिर्फ बातचीत से हो सकता है सर।
इसके अलावा इसका कोई दूसरा तरीका नहीं होता। हमें क्रिटिसाइज़ करना आता है, अप्रिशिएट करना नहीं आता। सोसाइटी में अगर आप देखिए तो क्रिटिसिज्म एट पीक होता है, पर एप्रिसिएशन शब्दों की चोरी होती है। किसी की तारीफ कर देना बड़ा मुश्किल है। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द पीपल हु आर सीनियर टू अस। अब ये सीनियर या पेरेंट्स, हम जो हमारे से बड़े हैं, ये क्यों फेल हो रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि ये इतना एक्सपीरियंस्ड होते हुए भी ये सही तरीके से आगे नहीं ले जा पा रहे हैं कम्युनिकेशन को? देखिए, बहुत बड़ा जो पैरामीटर होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। कई बार आप देखेंगे घरों में जब झगड़े होते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं झगड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, अरे कोई बात नहीं, जाने दीजिए ऐसा बोलते रहते हैं। वो कभी भी मुद्दे की जो शुरुआत हुई उसको ख़त्म नहीं करते। तो वो एक विशियस लूप बनता चला जाता है। जब वो विशियस लूप बनता चला जाता है तो दे लूज ट्रैक। तो जब आप किसी के साथ बैठेंगे और जिनकी आदत बिचिंग करने की है, वो आपसे कभी क्वालिटी डिस्कशन नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है, दे वर एंटैंगल्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ रिलेटिव्स, और उतना ही ये कमिंग जनरेशन दूर हो गई रिलेटिव से। जितना उन्होंने बुआ की, मौसी की, मामा की, ताऊ की, चाचा की, इन सबको जितना वो पकड़ के चले, उनको ये रियलाइज ही नहीं हुआ उतना ही दूर उनके खुद के बच्चे हो गए। ट्रू। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका उन बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन कभी हुआ ही नहीं। बाकायदा बाकी जगह कम्युनिकेशन हो रहा है, सारे फेस्टिवल कैसे मनाने हैं, कौन कब आएगा, किसको शादी में साड़ी देनी है, किसको सूट देना है, सारी बातें हो रही हैं, पर ये सारी बातें सतही स्तर पर है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर बच्चा कहीं खो जाता है। अब उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनकी जो प्रीवियस जनरेशन थी वो यही देख के आई, पर शायद वो समझ नहीं पाए कि समय बदल रहा है, और समय के साथ जो नहीं बदलता अक्सर वो अटक जाता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि कम्युनिकेशन स्किल एक आर्ट है? इट इज़ डेफिनेटली एन आर्ट, विदाउट अ डाउट। कैसे? कम्युनिकेशन की कला है। आई थिंक ऐसा क्यों होता है कि किसी से आप बात करिए और आपको लगता है यार इसको मैं सब कुछ बता दूं। किसी को आप देखते हैं और देखते ही मुंह मोड़ लेते हैं। देखिए आउटकम क्या हो रहा है, क्योंकि हम वो कम्युनिकेशन एज एन आर्ट अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। तो आप देखेंगे स्कूल के अंदर बच्चा जा रहा है, मैं आपको बड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने बच्चों को रास्ते बदलते देखा है, लोग गुड मॉर्निंग विश नहीं करना चाहते टीचर को। आप लिफ्ट में कभी जाइए अपनी बिल्डिंग की, लिफ्ट खुलेगा उसके अंदर ज़ॉम्बीज़ खड़े रहेंगे, किसी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं पर कोई किसी को नहीं जानता। मकान आपने 5 करोड़ का ले लिया, एक्सप्रेशन वही है जो पहले थे, क्योंकि हम एक बहुत ही क्लोज कम्युनिटी में बड़े होते हैं। हमें उतना एक्सपोजर ही नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारी सारी बातें जो है ना से शुरू होती हैं। दिन में पतंग मत उड़ाओ, पानी के पास मत जाओ, पटाखा मत जलाओ, गिर जाओगे, हमको चोट लग जाए हमको, उसकी भी आज़ादी नहीं है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम फेल हो जाएंगे और हमें फेल होने की आज़ादी है? तो हिंदुस्तान के बच्चे को तो फेल होने की भी आज़ादी नहीं है, और रियलिटी ये है कि वो बच्चा ज़िंदगी भर सिर्फ फेल ही हो रहा है। एक बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या असर होता है अगर बैड कम्युनिकेशन है सिंस चाइल्डहुड?